नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। आज फिर से एक नई वीडियो तत्सम तद्भव के साथ आया हूं और तत्सम तद्भव बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। तत्सम तद्भव सभी लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो तत्सम तद्भव की लगभग मैं यहाँ पर 6 नियम यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आपको लगभग 200 से 300 वर्ड याद हो जाएंगे, वो भी प्रैक्टिस के साथ। जब तक आप बिना किताब लिए इसको पढ़ेंगे तो नहीं उतना समझ में आएगा। इससे भी पढ़ लीजिएगा और लूसेंट या किसी भी चीज़ की, हिंदी की कोई ग्रामर की किताब रहेगी तो उससे तत्सम तद्भव की प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग आपका 500 के करीब तक वर्ड तैयार हो जाएगा। तो तत्सम तद्भव क्या होता है समझ लेते हैं। तत्सम तत्सम को तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान। यहाँ पर लिखा हो ना, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान। यहाँ पर बात की जा रही है संस्कृत की। और तद्भव अगर समझेंगे तो तद्भव तद्भव को अगर लिखेंगे तो ये रहेगा, ये दो शब्दों से मिलकर ये भी बना है, तत् धन भव। तत् धन भव, तो ये हो जाएगा तद्भव। तद्भव, तत् मतलब होता है उससे, भव मतलब होता है होना। तद्भव उससे होना मतलब उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। उससे होना मतलब संस्कृत से होना। देखिए तत्सम शब्द संस्कृत से जो उठ करके सीधे हिंदी भाषा में आ जाते हैं। जैसे जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, अगर वो डायरेक्टली हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम यानी संस्कृत से संबंधित रहेगा। पूरी संस्कृत का ही वर्ड हिंदी में आ जाता है तो उसे तत्सम बोलते हैं। और संस्कृत से परिवर्तित होकर के यहाँ पर देखिए, संस्कृत से परिवर्तित होकर के जो शब्द हिंदी में आते हैं वो तद्भव होते हैं। संस्कृत की बात की जाएगी तो तत्सम, हिंदी की बात की जाएगी तो तद्भव। जैसे यहाँ पर उदाहरण दो ले लेते हैं, जैसे अग्नि हो गया, टंक हो गया। अग्नि और टंक, ये संस्कृत में भी अग्नि और टंक रहेंगे जिसे तत्सम कहेंगे। और हिंदी में ये इसका क्या परिवर्तन हो गया है, अग्नि का आग हो जाएगा, टंक का टांका हो जाएगा। तो अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। टंक तत्सम है और टांका तद्भव है। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जो अंक की मात्रा यहाँ पर लगी है और यहाँ पर अ की मात्रा लगी है। जब कभी भी किसी शब्द पर अगर अंक की मात्रा आपको दिख जाए, जब कभी भी किसी शब्द पर अगर अंक की मात्रा दिख जाए तो वो तत्सम रहेगा, और अ की मात्रा दिख जाए तो वो तद्भव रहेगा। अ की मात्रा, सॉरी, ये अंक चंद्रबिंदी वाली जो मात्रा रहेगी, अगर ये दिख जाए, जैसे यहाँ पर देखिए चंद्रबिंदी वाली मात्रा है तो ये तद्भव रहेगा। और अगर अंक की मात्रा दिख जाएगी तो यानी अनुस्वार दिख जाएगा तो वो तत्सम रहेगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे बाकी शब्दों में। वो तो हो गया कि अगर अनुस्वार रहेगा तो तद्भव तत्सम रहेगा, अगर चंद्र बिंदी रहेगी तो तद्भव रहेगा। अगर वा, या, छा और सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और श्रमिक वाला सा और अड़ा, त्रा, इन अक्षरों में से अगर कोई भी आएगा, मतलब ये जो पहले पहले वाले अक्षर हैं, अगर इन अक्षरों में से कोई भी आएगा किसी शब्द में तो आप देख करके तुरंत बता दीजिएगा कि वो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। अगर ये ना आकर के जो पहला वर्ड इसमें लिखा हो, वा, या, छ, वहाँ पर सा है और यहाँ पर अड़ा है, त्रा है, अगर ये वर्ड आता है, ये शब्द अगर आता है शब्द में, अगर ये अक्षर जो है, ये पहला वाला अक्षर, जो पहला वाला अक्षर है, अगर ये आता है तो वो तत्सम रहेगा। जिस भी शब्द में वा, या, छ, स, स्र और अड़ा और त्रा आएगा तो वो तत्सम रहेगा। और अगर बा, जा, खा या छा, सा, छोटा वाला सा, और ना, या ता और टा, देखिए 6 ही नियम है और अगर 6 आपको याद हो जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर वा रहेगा किसी शब्द में तो वो तत्सम रहेगा, और तत्सम अगर तद्भव में परिवर्तित होगा तो वा का हो जाएगा बा। तत्सम अगर तद्भव में परिवर्तित होगा, तत्सम रहेगा। कैसे पता चलेगा कि तत्सम है, अगर वा आ जाएगा शब्द में तो यानी तत्सम है, बा में परिवर्तित होगा तो यानी तद्भव में परिवर्तित हो रहा है। जब भी वा अक्षर आएगा किसी शब्द में तो वो बा में परिवर्तित होगा, ये तत्सम तद्भव का नियम है। तो वा बा में कैसे परिवर्तित होगा, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वक का बकुला, वक का बकुला हो जाएगा। यहाँ पर वा था, यहाँ पर बा हो गया।
वृक्ष का बिरीछ, वृक्ष का बिरीछ, यहाँ पर वा था, यहाँ पर बा हो गया। वारिद, वारिद, वारी मतलब होता है जल, दा मतलब होता है देने वाला, वारिद मतलब जल देने वाला यानी बादल। यहाँ पर वा क्या हो गया है, बा में परिवर्तित हो गया है। और वाद्य का बाजा में हो गया है, मतलब वा जब भी आएगा तो इसे आप समझेंगे कि ये तत्सम है, और जब बा में परिवर्तित हो जाएगा वो, मतलब बा अगर शब्द में आएगा बा, तो आप समझ जाएंगे कि वो तद्भव है। जैसे देखिए वा का यहाँ पर बा में हुआ तो वक का बकुला हो गया, वृक्ष का विरीछ हो गया, वारिद का बादल हो गया, वाद्य का बाजा हो गया, और विल्व का बेल हो गया, वानर का बंदर, वर्ष का वरस, वर्ष का वरस। देखिए दूसरा नियम है ड़ा का ना में परिवर्तित होना, ड़ा का ना में परिवर्तित होना। जब ड़ा आएगा तो तत्सम रहेगा, ना आएगा तद्भव रहेगा। कहाँ ये आएंगे, किसी शब्द में आएंगे। जैसे किसी शब्द में अगर अड़ा आ रहा है, अड़ा अड़ा अड़ा, ये जो आ रहा है तो ये तत्सम है। और अगर ना में परिवर्तित हो रहा है, ना 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 ना, किसी शब्द में अगर ना आ रहा है तो वो तद्भव, अगर अड़ा आ रहा है तो तत्सम, मतलब अड़ा ना में परिवर्तित होता है तत्सम तद्भव में। तो चिक्कड़ का चिकना हो गया, यहाँ पर ड़ा ना में परिवर्तित हो गया, ड़ा ना में परिवर्तित हो गया। चिक्कड़ का चिकना, चरण का चरण, प्राण का प्राण, पुराण का पुराण, पुण्य का पुण्य, पर्ण का पान। तो ये दोनों नियम भी आपको समझ में आ गया कि जैसे अगर वा रहेगा तो बा हो जाएगा, ड़ा रहेगा तो ना हो जाएगा। और दूसरा नियम तो ये हो गया अड़ा का ना। तीसरा नियम है या रहेगा तो जा में परिवर्तित हो जाएगा। या रहेगा मतलब पहले जो भी बात मैं कर रहा हूँ, पहला पहला वर्ड जो इसमें है इन सभी नियमों में, ये तत्सम का प्रतीक है। और जो दूसरा वर्ड यहाँ पर बा हो गया, यहाँ पर ना हो गया, यहाँ पर जा हो गया, वहाँ पर खा या छा, वहाँ पर छोटा सा, और यहाँ पर ता या टा, ये नियम तद्भव के प्रतीक है। जैसे या रहेगा तो जा हो जाएगा, कैसे, यमुना है, यमुना का जमुना यहाँ पर लिखा हूँ, यमुना है तत्सम, जमुना है तद्भव, यत्न है तत्सम, जतन है तद्भव। मतलब या है तत्सम का प्रतीक और जा तद्भव का प्रतीक है। तो या किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। यमुना का जमुना, यतन का जतन, यम का जम, यंत्र का जंत्र, योग का जोग, यजमान का जजमान, योगी का जोगी। और देखिए कहीं कहीं पर ये भी आ जाता है कि ज्ञा का जा में परिवर्तन, ज्ञा का जा में परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण इसमें समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके भी बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। ज्ञा का जा में परिवर्तन, ज्ञा का जा में परिवर्तन, जैसे अज्ञान है तो अज्ञान का परिवर्तित हो जाएगा अजान में, अज्ञान का अजान में हो जाएगा। या का भी जा में परिवर्तित होता है और ज्ञा का भी जा में परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट नियम है छा खा में परिवर्तित होता है और छा में परिवर्तित होता है। छा खा में और छा में परिवर्तित होता है। छा तत्सम का प्रतीक होता है, खा या छा तद्भव का। यहाँ पर रक्षा है तो यहाँ पर खा में बदल गया, यहाँ पर छा, यहाँ पर खा, यहाँ पर छा, यहाँ पर खा, मतलब छा खा में बदलेगा। और यहाँ पर है छा छा में बदल रहा है। छा, ये जो क्षत्रिय वाला छा है छतरी वाले छा में बदल रहा है। क्षत्रिय जो छाता होता है, छतरी एक होता है और एक छाता वाला छा होता है। चा छा जो रहता है तो ये चा छा के बाद जो छा रहता है, चा छा जो छा आता है, जैसे ये चा छा, तो और एक छतरी वाला ये रहता है, तो ये जो बदलेगा छा में बदलेगा और खा में बदलेगा। अगर छा आएगा तो खा या छा में बदलेगा। जैसे रक्षा तो राखी, छा किस में बदला, खा में बदला। भिक्षा तो भीख, कुक्षी तो कोख, अक्षी तो आँख। और मैंने यहाँ पर बताया भी था कि अगर चंद्र बिंदु आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, तद्भव है। और अगर अनुस्वार आएगा तो तत्सम रहेगा। यहाँ पर छा खा में और छा में परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे छा खा में परिवर्तित हुआ, छा खा में परिवर्तित होगा, यहाँ पर छा खा में परिवर्तित हुआ, यहाँ पर भी छा खा में परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए छा जो है खा में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर देखिए छा छा, इसमें देखिए छा में परिवर्तित होगा, इसमें भी छा में परिवर्तित होगा, इसमें का भी छा में परिवर्तित होगा। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक चीज़ नोटिस करिए, जब भी छा देखिए पहले नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। जैसे लास्ट में आया या बीच में आया, जैसे यहाँ पर भी देखिए लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, और यहाँ पर भी लास्ट में है। तो जब लास्ट में छा रहेगा तो किस में बदलेगा, खा में बदलेगा। इसमें देखिए यहाँ पर भी खा है, यहाँ पर भी खा है, यहाँ पर भी खा है, यहाँ पर भी खा है। तो लास्ट में जब छा आएगा
तो खा में बदलेगा। और अगर शुरुआती में छा आएगा, मतलब पहले ही छा आ जाएगा, तो किस में, छा में बदलेगा। ध्यान दीजिए, ये भी हो गया, तत्सम रहेगा, छा का प्रतीक है, और खा या छा आएगा तो समझ जाएंगे कि तद्भव है। तत्सम तद्भव पहचानने के लिए देता है, और कभी कभी पूछ लेता है कि तत्सम ये है तो इसका तद्भव क्या होगा, या तद्भव ये है तो इसका तत्सम क्या होगा। तो ये तो हो गया कि छा खा या छा में बदलेगा। फिर उसके बाद आता है, अगर सलजम वाला सा या षटकोण वाला सा या श्रामिक वाला सा किस में परिवर्तित होता है, छोटे सा में परिवर्तित होता है। ये जो तीनों सा है और ये वाला सरा जो है, सा स सरा, ये तीनों तत्सम में पाए जाते हैं, मतलब तत्सम के प्रतीक होते हैं। और छोटा सा जो रहता है हमेशा अक्सर अक्सर किस में पाया जाता है, तद्भव में पाया जाता है। अगर छोटा सा तत्सम में रहेगा तो तद्भव में भी छोटा ही सा रहेगा। अगर बड़ा सा षटकोण वाला सा या श्रमिक वाला सा आ जाए तो छोटे सा में परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा सा है, छोटे सा में परिवर्तित हुआ, बड़ा सा है, छोटे सा में परिवर्तित हुआ, बड़ा सा है, छोटे सा में परिवर्तित हुआ। षटकोण वाला सा है और बड़ा सा है तो दोनों छोटे छोटे सा में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर देखिए, षटकोण वाला सा है, यहाँ पर छोटे सा में परिवर्तित हो गया। श्रमिक वाला सा है, छोटे सा में परिवर्तित हो गया। श्रमिक वाला सा है, छोटे सा में परिवर्तित हो गया। मतलब सा और सरा अगर आएंगे तो तत्सम में ये रहेंगे, और छोटा सा में अगर इस ये परिवर्तित होता है तो ये तद्भव उसका बन जाता है। जैसे देखिए, आदेश का आदेश, आशा का आस, बड़ा सा छोटे सा में बदल रहा है। ये जो तीनों सा है छोटे सा में बदलेंगे, ये इसका नियम है। आदेश आदेश, आशा आस, आकाश आकाश, ये आकाश है, ये आकाश है। आशीष आशीष आशीष, जब इसे बोलेंगे तो थोड़ा सा रगड़ाहट वाली ध्वनि उत्पन्न होगी, इसे बोलेंगे तो सामान्यता आशीष आशीष आशीष। आषाढ़, आषाढ़ है, आषाढ़ इसे बोलेंगे और ये आषाढ़ हो जाएगा। तो बड़ा सा और षटकोण वाला सा और श्रमिक वाला सा ये छोटे सा में परिवर्तित हो रहा है। आदेश आदेश, आशा आस, आकाश आकाश, आशीष आशीष, आषाढ़ आषाढ़, आश्रय आसरा, श्रावण सावन। प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट नियम ये बचता है, त्रा किस में परिवर्तित होता है, ता या टा में। त्रा ता या टा में परिवर्तित होता है। जैसे त्रयोदश तो 13 हो जा रहा है। त्रुट टूट हो जा रहा है। त्रिकाष्ठ टिकठी, त्रोटक टोटका, धारित्री धरती, रात्रि रात। यहाँ पर देखिए, त्रा जो है ता में बदल रहा है, त्रा जो है टा में बदल रहा है, त्रा टा में, त्रा टा में। और यहाँ पर देखिए, ये जो त्रा है ता में बदल रहा है, त्रा ता में बदल रहा है। तो त्रा जब ता या टा में बदलेगा तो ये भी तत्सम का नियम है, अक्सर त्रा ता या टा में बदलता है। तो वैसे मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।